नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स लोकस में। तो जैसे कि चैनल का भी नाम है मैथ्स लोकस, तो हम यहाँ पर केवल मैथ्स की चीज़ों को पढ़ाएंगे। 9 to 12 की मैथ्स और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स को भी पढ़ाएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स कहाँ पे आती है भाई? टीचिंग के एग्जाम हो गए, पुलिस के एग्जाम हो गए, जो कि अभी 12th करते ही बच्चे देने वाले हैं, आने ही वाली हैं वैकेंसीज आपकी, और डिफेंस के एग्जाम हो गए। बहुत सारे एग्जामों में मैथ्स आती है। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी होती है वो तो कर ही लेते हैं, लेकिन जिनको मैथ्स पसंद नहीं होती है 11th 12th में छोड़ देते हैं, तो उनके लिए हम शुरू करेंगे जल्दी सीरीज। फिलहाल हम इस सीरीज को शुरुआत करेंगे 10th के क्रैश कोर्स के साथ, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं 21 फेब से शुरू है आपके एग्जाम 2024 में। और पहला एग्जाम शायद आपका हिंदी या इंग्लिश का है 3 तारीख को, और 7 तारीख को है आपका साइंस और मैथ्स का एग्जाम। तो हम मैथ्स के एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। फिलहाल में लिया है जिसके प्री बोर्ड में 70+ आ रहे हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि वो कर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो केवल एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने से जो आपका एग्जाम पैटर्न है उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके एमसीक्यू आने वाले हैं 20, और इन 20 एमसीक्यू को अगर आपको टैकल करना है तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। केवल आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास, जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास है, मैं इंट्रोडक्शन की क्लास के नाम से ही डालूंगा वीडियोस, तो आपको वो लेनी है, ताकि आपकी ये एमसीक्यू गलत ना हो। इसमें से 20 में से मैं अभी भी कहूंगा कि जो केवल एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं, कम से कम 10 या 12 एमसीक्यू गलत करके आते होंगे आप लोग, प्री बोर्ड दे रहे होंगे, या जिनके भी कोचिंग में एग्जाम लिए जा रहे हैं, मॉक एग्जाम। तो इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये सारे एमसीक्यू लगभग हम 15 एमसीक्यू तक पहुंच जाएंगे, और बाकी आप 5 एमसीक्यू के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 एमसीक्यू आपके डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 5 एमसीक्यू के लिए आपको मेहनत करनी है। फिर बात आती है केस स्टडी की। तो एनसीईआरटी पढ़ोगे भैया, केस स्टडी कैसे कर लोगे बिना प्रैक्टिस के? तो आपको केस स्टडी के लिए भी प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों को मिला के होते हैं आपके 32 मार्क्स, और 32 मार्क्स यानी कि आप प्रिपरेशन करके जा रहे हो कितने मार्क्स की? 48, जिसमें से आपका 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर आ जाएंगे। फिर आप कह दोगे कि ये तो हमारे पेपर में एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये कुछ नहीं होने वाला। आप एक बार जाके 2023-24 सीबीएसई ने जो भी सैंपल पेपर दिया है उससे आप गो थ्रू होइए, आपको आइडिया लगेगा। जिसने भी एनसीईआरटी किया उसे कह रहा हूं मैं, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, सीबीएसई क्या चाह रही है आपसे, कि क्या आपको आना चाहिए। तो आप जो भी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो उनके लिए ज्यादा ऐसे टिपिकल नहीं है, क्योंकि मैं जब आपके इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा, आप उसमें एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, और केस स्टडी के लिए आपको केस स्टडी लगानी पड़ेगी प्रॉपर, तब जाके आप वही 70+ पहुंच जाओगे 80 के एग्जाम में। अब बात करते हैं लास्ट में जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। जो भी इंट्रोडक्शन क्लास है, हर चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन क्लास आएगी आपकी, तो जो भी इंट्रोडक्शन क्लास होगी आप उसमें कम से कम 15 से 16 एमसीक्यू कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। बाकी 4 के लिए जैसे मैंने पहले बोला कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको डाली जाएगी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद। तो एक्सरसाइज डाली जाएगी, आपको साथ साथ करनी है एक्सरसाइज। कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी व्हाइट बोर्ड पे चीजें होंगी आपको वो करनी पड़ेंगी। और आपके लिए मैं जो भी जिन्होंने भी एनसीईआरटी की है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, जो केवल बैठे हैं कि भाई कुछ चमत्कार ही हो जाए, तो देखते हैं कि पहले सीबीएसई ने जो 2023 और 2024 का इस सेशन का जो सैंपल पेपर दिया है, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या क्या वो चाह रही है सीबीएसई की, आपको किस किस चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं भाई, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक आपका एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये चैप्टर बनेगा आपका 6 मार्क्स का, जो कि बहुत ही आसान रहेगा। लेकिन हाँ, आपको HCF प्रॉपर निकालना आना चाहिए, वो बच्चों वाला नहीं 5th 6th क्लास का कि आपने ऐसे करके निकाल दिए, वो वाले HCF नहीं।
एससीएफ आपको पूछा जाएगा वेरिएबल्स से, एमसीक्यू आएगा एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा सा सही से पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 मार्क्स में आपको फंसा के चलेंगे, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग जाएंगे आपसे। फिर आपका दूसरा चैप्टर आएगा भाई पॉलिनोमियल, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल में होता क्या है कि हम सबको लगता है कि भैया हमने मिडिल टर्म स्प्लिट सीख ली, हमें आ गया पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है भाई, आपसे डिग्री पूछ लेगा, आपसे पूछेगा बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो वो इंट्रोडक्शन क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से एमसीक्यू को आप टैकल कर सकते हो। आपको रूट्स के बारे में पूछेगा, तो इन रूट्स को रूट्स से ही डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 है आपका पॉलिनोमियल, जो कि होगा 4 मार्क्स का। हम अपनी सीरीज यहीं से ही शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो लगभग सब कर लोगे आप, इतनी तो उम्मीद करता हूँ। पहला चैप्टर, इसमें आपका एक रूट वाला क्वेश्चन होता है कि इसे रेशनल प्रूव करो, तो कर लेना ऐसे, लेकिन इसे हम करेंगे, सारे ही चैप्टर करेंगे। पहले स्टार्टिंग करेंगे हम पॉलिनोमियल से। फिर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक एमसीक्यू, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें इंटरनल चॉइस होगी। ये आपका आएगा 4 मार्क्स का चैप्टर। फिर इसी से ही कनेक्टेड है पॉलिनोमियल से, क्योंकि जिसकी पावर 2 होती है उसे जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और इसका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यानी कि एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आपका ये चैप्टर बनेगा 6 मार्क्स का। आपको लग रहा है इजी है, लेकिन 6 और 4 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2 से 3 क्लास देनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आता है आपका एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें केवल 2 ही फॉर्मूले हैं, एक nth टर्म, एक सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो देखेंगे हम कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके। एक तो 2 मार्क्स का हो गया, इसमें 2 एमसीक्यू हो गए और एक केस स्टडी हो गई। तो ये आपका हो गया 6 मार्क्स के चैप्टर। इसे अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से आ रही है केस स्टडी। फिर आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में पहले आती थी 5 एक्सरसाइज, अब 2 एक्सरसाइज कट कर दी गई है, आपकी बची 3 एक्सरसाइज। और पहली एक्सरसाइज में तो शायद एमसीक्यू ही है, दूसरी में है आपकी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और तीसरे में सिमिलैरिटी। तो बस ये 2 चीजें ही जाननी है, बहुत आसान सा चैप्टर होगा। एक एमसीक्यू और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का ये चैप्टर बनेगा। फिर आती है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक आपकी बनेगी केस स्टडी। तो ये भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए केस स्टडी की वजह से। फिर ट्रिग्नोमेट्री और सम बेसिक एप्लीकेशन, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब ये चैप्टर कर लेना, ये अपने आप होने लगेगा। बस ट्रायंगल्स बनाने सीख जाओ, शेप बनाने सीख जाओ। ट्रायंगल्स में 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, चैप्टर बन जाएगा आपका 7 मार्क्स का। सम बेसिक एप्लीकेशन में एक एमसीक्यू और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मिला के देखो कितने हो गए, आसानी से 12। अभी बात करूंगा इसके बारे में। और सर्कल्स आता है आपका 2 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ। तो ये बनेगा आपका चैप्टर 7 मार्क्स का। सर्कल्स एक एक्सरसाइज, बड़ी नाइंसाफी है, 7 मार्क्स इसमें से ही आ गए, बहुत बढ़िया। फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपके 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, 2 तो एमसीक्यू आ रहे हैं, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ। तो आपका ये चैप्टर बनेगा 4 मार्क्स का, एक एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से हो जाए। फिर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, वो सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर कर देना है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किससे आएगा? सरफेस एरिया से। एक एमसीक्यू आएगा, 6 मार्क्स, बड़े ही प्यार से। और मुझे पता है ये चैप्टर छोड़ के बैठे होगे आप लोग। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये चैप्टर बन गया 9। प्रोबेबिलिटी 2 एमसीक्यू, 2 11। वैसे तो ये दोनों मिला के ही आएंगे, पता नहीं इस बार क्यों डाल दिया इन्होंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा।
लेकिन ये दोनों मिला के ही 11 से 12 नंबर के आते हैं। अब जरा डिस्कस करते हैं कि भाई बच्चों ने कौन कौन से चैप्टर छोड़ दिए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, स्किप कर देते हैं, ऐसे पहले से स्किप कर दोगे, फिर सरफेस एरिया कह दोगे, हमसे फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, और फिर उसके बाद आपका एक ही होगा क्वाड्रेटिक की, सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी करके कुछ नहीं होने वाला है। हम इंट्रोडक्शन की क्लास के साथ शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए अलविदा। नेक्स्ट क्लास डाली जाएगी आपकी पॉलिनोमियल्स की, जो कि आपको कल ही मिल जाएगी, अगले दिन ही मिल जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं। लाइक कीजिए अगर आपको स्ट्रेटेजी 95 प्लस वाली स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी से पढ़ना पहले इंट्रोडक्शन, ताकि आपकी एमसीक्यू हो जाए, फिर आप कीजिए एक्सरसाइज, ताकि जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं आप उन्हें कर दें अच्छे से। फिर केस स्टडी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी केस स्टडी की। फिर लगभग आपको 5 सैंपल पेपर कम से कम लगाने हैं, तब आपको आइडिया लगेगा, तब आप बोर्ड एग्जाम में जाके डरोगे नहीं, तब आपको आइडिया लगेगा कि भैया किस तरीके से पढ़ना है। तो कल हम करेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर को। पॉलिनोमियल्स बिल्कुल जड़ से जानेंगे, होता क्या है, कहां से निकला है, ये कैसे आया है। बिल्कुल पहली क्लास इतनी बढ़िया होगी कि आप कहोगे कि सर अब हमारे एमसीक्यू गलत नहीं हुए। तो पॉलिनोमियल, और वहीं से ही कनेक्ट करना है हमें क्वाड्रेटिक को। तो पहले हम करेंगे पॉलिनोमियल, फिर जाएंगे हम क्वाड्रेटिक पे, ताकि आप इन दोनों चैप्टर को साथ में पढ़ सको। और ये आपके आएंगे 4 और 6 10 नंबर के आएंगे, ये दोनों चैप्टर मिला के आप 10 नंबर एकदम ऐसे कर लोगे कि हाँ सर अब मेरे ये 10 नंबर निकटने वाले एटलीस्ट। और फिर देखते हैं कौन सा चैप्टर करें, बता देना कमेंट्स में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।